सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बाद में जब विदुर जी मिले हैं उद्धव जी से, उद्धव ने विदुर के समक्ष गोविंद का वर्णन करते 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 खुद को भूल गए, भावमग्न हो गए, रोने लगे और कहा कि विदुर, हम लोगों ने गोविंद को ठीक से पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं। उनका सौंदर्य, उनका स्वभाव, उनका शौर्य, उनका स्वरूप क्या वर्णन करूं विदुर। कैसे भी कपड़े पहना दो और सुंदर लगता है वो। कभी पीतांबरी पहना दो, नीलांबरी पहना दो, श्वेतांबरी कर दो, और कभी कभी तो दिगंबर बिठा दिया फिर भी सुंदर ही लगा। हाँ, सूरदास जी गाए हैं ना, आज हरि देखे नंगम नंगा, नंगे भी बड़े सुंदर लगते हैं। असल में प्रभु कैसे भी हों, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ठाकुर की हर अदा बहुत प्यारी लगती है, बड़ी खूबसूरत। ये ब्रजवासी जो गर्व करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते हैं साहब। उनके पास खजाना है, कुछ तत्व है, ऐसा तत्व जिस तत्व को खोजने के लिए योगी लोग जीवन पर्यंत वन में घूमते रहते हैं, फिर भी एक झलक नहीं मिल पाता है। इन ब्रजवासियों को गोविंद ने वो खजाना दे दिया है जो संसार में किसी के पास नहीं है। बहुत प्यारी अदा है उसकी। मैं तो कहता हूं मेरे भाई बहन जो बाहर से यहां आए, रात्रि में एकांत के वातावरण में मानसिक रूप से उसके लीलाओं का चिंतन करो, ध्यान करो गोविंद का, अलग अलग लीलाओं का, आपको महसूस होगा, कृपा होगी आप पर। तो मैं तो ऐसे बचता था वृंदावन से, मैंने कई बार कहा, लेकिन उस सांवरे ने ऐसे मुझे पकड़ा ना, ऐसे पकड़ा। अक्सर मैं इधर से निकल जाता था हाईवे से, गणेश जी, दिल्ली वाले हाईवे से एमपी की तरफ में निकल जाता था, कभी वृंदावन नहीं जाता था। लेकिन एक बार ऐसे पकड़ा उस टेढ़ी टांग वाले ने कि अब तो वृंदावन आए बगैर रहा नहीं जाता। अब तो जब भी मौका मिलता है चुपके से, किसी को बताता भी नहीं हुआ, चुपचाप कभी बिहारी जी का दर्शन, कभी राधा रानी जी का दर्शन। अभी हनी बाद में मुझे कहेंगे कि भाई चुपचाप नहीं आना इधर तो आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ऊपर आओ, मंच पर आओ। ये हमारे शास्त्री जी हैं, हर्षवर्धन जी ना, हर्षवर्धन शास्त्री जी इस कथा के लिए बहुत मेहनत किए हैं। जोरदार तालियों से एक बार आपका अभिनंदन। इनसे बातें करते हैं तो कभी कभी तो हम खो जाते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण के सखा ऐसे ही होंगे, बोले वाले से, प्यारे से, बड़ी मीठी भाषा में। और नाम भी दो, जो दूसरा नाम है हनी, हनी मतलब शहद होता है ना, कितना मीठा होता है। ये सब ब्रजवासी, ब्रज में रहने वाले, गोविंद की इन पर बहुत अनुकंपा है, बड़ी कृपा है ठाकुर की। और शायद आप लोगों के ही प्रेम के कारण गोविंद फिर यहां से कहीं जा नहीं पाए, ऐसे बंध गए ठाकुर इनके प्रेम में। कभी बांके बिहारी के रूप में, कभी श्रीनाथ जी के रूप में,
कभी गोविंद देव जी के रूप में अलग अलग रूप में प्रकट होते ही रहते हैं। और आज भी मुझे बताया कि बापू बस बहुत जल्द अब श्रीनाथ जी फिर से यहीं आने वाले गिरिराज जी पर, क्योंकि ऐसा प्रमाण है कि कुछ सालों के बाद फिर से वापस आएंगे। तो ऐसी भूमि से गोविंद को इतना प्यार है, हम लोग ऐसी भूमि पर उन्हीं के गुणगान का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जो भी वाणी के अनुसार सेवा हो पा रही है हम लोग कर रहे हैं, जितनी मति जितनी क्षमता है हमारी उसके अनुसार हम लोग गुणगान कर रहे हैं। कल आगे के प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। आज को यहाँ पर विराम करते हैं। हरिनाम सुमिरन 1-2 मिनट के लिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।